जिस बच्चे को कोई नहीं अपनाना चाहता था, उसने पूरे समाज को गले लगा लिया। एक नवजात बच्चा, जिसे दुनिया ने पैदा होते ही नकार दिया। ना प्यार, न सम्मान और ना ही कोई उम्मीद। कहते हैं, किस्मत सबके साथ न्याय करती है, लेकिन इस बच्चे की किस्मत तो जैसे उसे जिंदा ही मिटा देना चाहती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बढ़ा, और ऐसा बढ़ा कि करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक मशाल बन गया। शुरुआत जो दर्द से भरी थी। ये कहानी है हड़ो भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा नाम जिसे आज भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका बचपन किस साए में बीता? 14 अप्रैल 1991, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव। अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उस समय इन्हें अछूत कहा जाता था। इतना नीचे दर्जा कि स्कूल में उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। कक्षा में सबसे पीछे बैठाया जाता और कई बार पढ़ने भी नहीं दिया जाता। उनके पिता फौज में थे, पर मां का जल्दी निधन हो गया। एक मां की ममता से वंचित और समाज की नफरत से घिरा एक बच्चा। बचपन में ही ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया कह रही हो, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है। लेकिन उसने ठान लिया था। भीमराव का मन किताबों में लगता था। वो घंटों बैठकर पढ़ते, लिखते, समझते। उनके सवाल गहरे होते थे, और यही सवाल उन्हें एक दिन क्रांति की दिशा में ले जाने वाले थे। स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां लीं। एक वो बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा था, क्योंकि उसका सपना था सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे समाज को उठाना। वो दिन जब सब कुछ बदल गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा, दलितों की हालत वैसी की वैसी है। भेदभाव, अत्याचार, अपमान, हर तरफ बस घुटन। अंबेडकर ने आवाज उठाई। उन्होंने अखबार निकाला, आंदोलन किए और शिक्षा, समानता और अधिकारवन की बात की। फिर आया आजादी का दौर, और जब भारत का संविधान लिखा गया, तो पंडित नेहरू और गांधी जी ने कहा, इस देश का संविधान एक ऐसे व्यक्ति को लिखना चाहिए जो हर उस दर्द को जानता है जो ये देश सह चुका है। और वो व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक नई रोशनी। अंबेडकर ने भारत को सिर्फ एक संविधान नहीं दिया, उन्होंने करोड़ों दलितों, महिलाओं और गरीबों ने को आवाज दी। वो कहते थे, शिक्षा वो हथियार है जिससे समाज बदला जा सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को उठाने में लगा दिया, बिना किसी लालच के, बिना किसी घृणा के। आज की सीख और सवाल आपसे, कहानी एक ऐसे बच्चे की जो त्यागा गया, तोड़ा गया, दबाया गया, लेकिन जिसने खुद को नहीं छोड़ा और न ही अपने समाज को। अब सोचिए, अगर भीमराव अंबेडकर हार मान लेते, तो क्या आज हम आजाद सोच पाते? आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में कभी किसी ने आपको कमजोर या बेकार कहा है? और क्या आपने कभी खुद से कहा, नहीं, मैं कर सकता हूं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक कहानी हजारों जिंदगियां बदल सकती है। धन्यवाद।